नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं नलिनी आरकर आप सभी का अपने चैनल अंक शक्ति में स्वागत करती हूँ। हाउसेस की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ हाउस और फोर्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट इन ऑल द 12 हाउसेस कि जब वो कुंडली के 12 भावों में बैठेंगे तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे। जैसे हमने विवेचना की थी थर्ड हाउस लॉर्ड की कुंडली के 12 भावों में हमारी लास्ट वीडियो में। तो फोर्थ हाउस को समझते हैं। फोर्थ हाउस जिसके कारक प्लैनेट हैं मून, ये हमारे सुख का भाव है। तो हम सुख की अनुभूति किन चीज़ों में करेंगे वो दर्शाएगा फोर्थ हाउस लॉर्ड की प्लेसमेंट। आज हम बात करेंगे सिर्फ फोर्थ हाउस लॉर्ड किन किन घरों में बैठकर कैसे रिजल्ट्स देते हैं, फोर्थ हाउस में कौन से लॉर्ड बैठते हैं, तो वो समहाउ एक तरह की वाइस वर्सा सिचुएशन होगी। तो आज हम बात करेंगे कि फोर्थ हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो आज आप एक सीक्रेट जानने वाले हैं कि आप कोई काम पर्टिकुलर करते हैं तो आप बड़ा सुखी अनुभव क्यों करते हैं। तो आज आपको आपके सुख का खजाना मैं बताने वाली हूँ। आप देखेंगे कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं उदास हैं, खुशी महसूस नहीं करते हैं, सुखी महसूस नहीं करते हैं, और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है पर फिर भी वो जीवन का आनंद ले रहे हैं, वो सुखी महसूस करते हैं। तो आज आप अपने सुख का खजाना जानिए और वो कार्य विद्या करिए और जाने कि हाँ ये करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मैं कहीं ना कहीं आपको मदद कर पाऊँगी कि कौन सी कार्य विधियाँ और क्या आपके जीवन में चीज़ें हैं जो आपको सुख की अनुभूति करा सकती हैं। तो चौथे भाव से हम अपने घर को, घर के एनवायरनमेंट, माहौल को देखते हैं। हम अपनी माँ को चौथे भाव से देखते हैं। मटीरियलिस्टिक वे में बात करें तो चौथा भाव हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे व्हीकल्स की पोजीशन को भी दिखाता है। और कुल मिला के चौथा भाव हमारा स्टेट ऑफ माइंड है कि हमारा माइंड कितना स्टेबल हम फील करेंगे। वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए लॉर्ड या फोर्थ हाउस लॉर्ड इन 12 हाउसेस, उनकी जो प्लेसमेंट है वो निर्धारित करेगी हमारे सुख को। तो जानते हैं आपके सुख का भंडार कहाँ छिपा है। उसके लिए सबसे पहले आपको चार्ट रेडी कर लेना है। किसी भी ऐप के थ्रू आप अपने बर्थ डिटेल्स डालकर चार्ट बनाएं और देखें कि आपका फोर्थ हाउस लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, दिस इज फोर्थ हाउस। एज आई ऑलवेज से ये फिक्स्ड होते हैं। यहाँ पर कोई ना कोई राशि आप देखेंगे कि आपके बर्थ चार्ट में लिखी हुई है। तो अगर यहाँ पर 3 नंबर सपोज लिखा है तो थर्ड राशि कौन सी है? जेमिनाई। तो जेमिनाई को रूल करते हैं मरकरी। तो मरकरी जो हैं वो आपके चौथे घर के लॉर्ड हैं और उनकी प्लेसमेंट हम देखेंगे कि कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार के रिजल्ट्स देगी। अगर यहाँ पर 4 नंबर है तो मून है आपके जो फोर्थ हाउस लॉर्ड है। 5th है तो आपके जो हाउस लॉर्ड लियो राशि के जो हैं वो रहेंगे सूर्य। तो इस तरह से लॉर्डशिप आपको देखनी है कि कौन सी राशि यहाँ पर पड़ी है और उस राशि को कौन सा प्लैनेट रूल करता है और वो कुंडली के कौन से भाव में बैठा है। ठीक है। उसके अलावा ये चौथा भाव है। हमने त्रिकोण की बात की, मोक्ष त्रिकोण का पहला भाव है। तो ये हमारे पीस ऑफ माइंड को दिखाता है। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये प्लेसमेंट डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। 1, 4, 7 एंड 10 ये जो 4 भाव हैं ये केंद्र के भाव हम बोलते हैं। जब केंद्र के भाव के स्वामी केंद्र में ही बैठ जाएं यानी 1, 4, 10 में ही बैठ जाएं या त्रिकोण में जो कि है 1, 5 एंड 9, इन घरों में बैठ जाएं तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए दोबारा बता देती हूँ। 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव हैं, केंद्र में बैठते हैं, या फिर 1, 5, 9 में बैठते हैं तो ये एक बहुत सुंदर योग का निर्माण करती है और ये एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो जानते हैं अगर फोर्थ हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठते हैं तो वो आपको मैंने बता दिया कि कैसे चेक करेंगे कि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड कौन है और वो कौन से भाव में बैठे हैं। तो पहला भाव किस चीज़ का है? पहला भाव आप हैं, आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है। जब आपका सुख आपके घर में ही बैठ गया यानी आपसे ही जुड़ गया तो आपके आनंद का कारण कौन होगा? आपके सुख का कारण कौन होगा? आप स्वयं होंगे। तो आप इंट्रोवर्ट होंगे, अपने आप में मस्त
हैप्पी गो लकी फेलो कि अपने आप से ही आपको सबसे ज़्यादा खुशी का अनुभव होगा। अपने आप को सजाना संवारना, अपनी सेहत पर ध्यान देना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टीज़ व्हीकल्स को भी दिखाता है, तो आप ये सब कैसे अर्जित करेंगे? अपने स्वयं की मेहनत से आप ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में जोड़ेंगे। 4th हाउस माता को भी रिप्रेजेंट करता है, तो मदर कहीं ना कहीं आपसे जुड़ गई तो आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंडसेट, आपके विचारों पर, आपके व्यक्तित्व पर आपकी माता का बहुत प्रभाव रहेगा। और यहाँ केंद्र की प्लेसमेंट जो केंद्र में ही हो गई है, तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। आप अपने सुख का कारण स्वयं ही हैं। अब बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 2nd हाउस। 2nd हाउस क्या है? हमारा परिवार है। तो हमारी खुशी किससे जुड़ गई? हमारा सुख हमारे परिवार से जुड़ गया। परिवार सुखी तो हम सुखी। दूसरा, ये धन का भाव है। आप देखिए, मेंटल स्टेबिलिटी आप तभी फील करेंगे जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में। तो पैसा है तो आप अच्छा अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। ये खाने का भी भाव है, तो खाना खाना, बनाना, खिलाना भी आपके सुख का कारण रहेगा जब 4th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में बैठते हैं। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 3rd हाउस। तो जब भी कोई प्लैनेट अपने से पिछले घर में बैठते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अपनी घर से 12वें घर में बैठे हैं, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो आप अपने घर में उतना सुखी फील नहीं करेंगे। ये घर जो है वो ट्रेवल्स का घर है। ट्रेवल छोटे छोटे करते रहेंगे, आप सुखी महसूस करेंगे। आपके नेबरहुड का भी और कम्युनिकेशन का घर है। जब आप अपने विचारों को व्यक्त करेंगे और आप अपने नेबरहुड में रहेंगे, लोगों से मिलते जुलते रहेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं सुखी महसूस करेंगे। और आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं आपकी जन्मस्थली से दूर भी हो सकती हैं जब 4th हाउस लॉर्ड जो हैं वो 3rd हाउस में बैठते हैं। और तो दैट वुड बी मच बेटर इफ़ यू बाय प्रॉपर्टीज़ लिटिल फार फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 4th हाउस। ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, क्योंकि जब भी किसी घर का स्वामी उस घर में बैठता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट है। तो मेंटली आप बहुत स्टेबल फील करेंगे, अच्छी लैंड और प्रॉपर्टीज़ व्हीकल्स अर्जित कर पाएंगे। और आपका सुख का कारण क्या रहेगा? आपका घर का एनवायरनमेंट। तो आपका घर ही आपका सुख है। घर में बैठेंगे, घर में ही सबसे ज़्यादा आप सुखी महसूस करेंगे। आपको लगेगा जब भी कभी थकावट है, परेशानी है, घर में आकर बैठेंगे, माँ की गोद में सर रखेंगे, आपकी सारी परेशानियाँ आपको लगेगा कि छू मंतर हो गई। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 5th हाउस। अगेन ब्यूटीफुल प्लेसमेंट, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में। ये घर क्या है? ये एजुकेशन है, लर्निंग है, आपकी हॉबीज़ है, एंटरटेनमेंट है, आपके बच्चे हैं। तो ये बहुत सुंदर प्लेसमेंट है। आप किस में अपनी सुख की अनुभूति करेंगे? एक तो आप जब लर्न करेंगे, सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तो आप सुखी महसूस करेंगे। आप कुछ भी अपने कौशल को निखारने के लिए, बिकॉज ये आपकी हॉबीज़ का भी घर है, आपकी कुशलताओं का भी घर है, तो जब उनको निखारने के लिए, सीखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो आप सुख का अनुभव करेंगे। आपके बच्चों में आपका सुख बसेगा। बच्चे अच्छा करेंगे तो आप ज़रूर अच्छा महसूस करेंगे। बच्चों के थ्रू बच्चे आपके लिए प्रॉपर्टीज़ जो है वो लेकर दे सकते हैं आपको, आपके लिए नई कारें। अगर जीवन में अच्छा कर रहे हैं बच्चे, वो ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए ये रिसोर्सेज जो हैं आपके लिए अर्जित करें। अब बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस। त्रिशदाया घरों में हमारा मोक्ष का एक लॉर्ड, जो घर का लॉर्ड है, वो चला गया। तो यहाँ पर जब ये ऐसी प्लेसमेंट है, एक चीज़ सुनिश्चित है, जब 4th और 6th हाउस का संबंध बनता है तो 6th हाउस जो है वो ऋण को दिखाता है। अगर आप रेंटेड घर में रहते हैं, आप लोन लिए हुए घर में रहते हैं, तो आप ज़्यादा मेंटली स्टेबल फील करेंगे। अगर वो खुद की प्रॉपर्टी है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको कुछ तनाव महसूस होगा। उसके अलावा आप जॉब में जो है वो ज़्यादा सुख का अनुभव करेंगे। जॉब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे। 6th हाउस जो है वो पेट्स का भी हाउस है। अब पेट्स का हाउस है तो जब घर से जुड़ गया तो ये भी हो सकता है कि आपके घर में पेट हो। अगर नहीं है तो भी मैं सलाह दूंगी, जब 4th और 6th हाउस का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप पेट घर में रखेंगे तो आप सुख की अनुभूति करेंगे।
तो इस तरह से 4th हाउस लॉर्ड हम 6th हाउस में देखते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, जब 4th हाउस जो है जिसमें कोई भी प्लैनेट बैठता है तो वो सीधा डायरेक्ट दृष्टि डालता है आपके प्रोफेशन पर। तो देखिए, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ही आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का कारण बनेगी। तो आपको जिन जिन भावों में आपके 4th हाउस लॉर्ड जाते हैं उससे रिलेटेड जब आप काम करेंगे, आप सुखी महसूस करेंगे, तो प्रोफेशनली भी आप अच्छा ग्रो करेंगे। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस। अब आपके घर का एनवायरनमेंट जो है वो आपके पार्टनर के पास आके बैठ गया है। इट मीन्स आपके घर के एनवायरनमेंट को कौन रूल करने वाला है, घर में किसका शासन चलेगा, वो आपके पार्टनर का चलेगा। वो कभी भी चाहें तो आपकी मानसिक शांति भंग कर सकते हैं। अगर पार्टनर सुखी है तो आप भी सुखी हैं, पार्टनर खुश है तो कहीं ना कहीं आप भी खुश है। इस तरह की प्लेसमेंट हम इसको मानते हैं। और इस तरह की प्लेसमेंट में अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर प्रॉपर्टीज़ लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रो करेंगी, अच्छा करेंगे आप जीवन में, अगर आप व्हीकल्स एंड प्रॉपर्टीज़ अपने पार्टनर के नेम पर लेते हैं। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस हमारे इन लॉज हैं, तो हमारे सुख का कहीं ना कहीं कारण जो है इन लॉज भी रहेंगे। रिसर्च है, आप अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं जब आप रिसर्च कार्य करें। ये ऑकल्ट का भी जो भाव है, सडन सीक्रेट्स, तो इस तरह की गतिविधियों में जब आप रहेंगे आप काफ़ी सुखी अनुभव करेंगे। अदरवाइज़ कोई ना कोई पीड़ा आपके मन को सताती रहेगी। जब तक आप 8th हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे आपको वो शांति, वो सुख अनुभव नहीं होगा। तो आपका रिसर्च में जाना, आप PhD कर सकते हैं, आप ऑकल्ट साइंसेस चाहे प्रोफेशन के लिए परस्यू नहीं करें, बट अगर आप ये ज्ञान सीखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन को ये स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। अगेन अ ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में मैंने बताया एक अच्छे योग का निर्माण करता है। तो ये घर जो है वो पिता का घर है, आपके गुरु का घर है। आपके रीति रिवाज, आपके गुरु, आपके कस्टम्स, आपके एंसेस्टर्स, तो इस तरह से तो आपके घर से जुड़ गए। तो ऐसे हो सकता है कि आपके घर में काफ़ी धार्मिक क्रियाकलाप हों, आप अपने जब रीति रिवाजों का पालन करें, अपने कस्टम से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, आप सुख का अनुभव करें। आपके पिता के नाम पर आप प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। पिता आपके सुख का कारण है, गुरु आपके सुख का कारण है। और उसके अलावा ये लॉन्ग ट्रैवल्स को भी दिखाता है। तो आप जब लंबे लंबे ट्रैवल्स करेंगे तो आप कहीं ना कहीं बड़ी सुखी और शांति वाली फीलिंग का अनुभव करेंगे। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, बिल्कुल घर के सामने। तो यहाँ पर क्या है, ये 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन का भाव है। जब 4th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गए तो ये एक तो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज़, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो आपको मिलती रहेंगी। आप घर से काम कर सकते हैं, आप घर से रिलेटेड इंटीरियर्स है, प्रॉपर्टीज़ है, रियल इस्टेट है, व्हीकल्स हैं, उस तरह के काम कर सकते हैं। और आपके घर में जो है वो प्रोफेशनल डिस्कशंस चलते रहेंगे। अगर आपका ऑफिस भी अगर घर में नहीं है, हो सकता है कि आप अपने ऑफिस का निर्माण घर में ही कर लें। अगर नहीं है तो भी आप देखेंगे कि आपकी जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके घर में कहीं ना कहीं चलती रहेंगी। इस तरह की एनवायरनमेंट आपके घर में रहेगा। और आपका जो सोशल स्टेटस है, 10th भाव जो है वो सोशल स्टेटस को भी दिखाता है। तो आप अपने स्टेटस को लेकर भी जो है वो बड़े पर्टिकुलर होंगे। वो भी डिसाइड करेगा, आपका स्टेटस आपके लिए बड़ा मायने रखता है, वो भी आपके सुख का एक बहुत बड़ा कारण है। तो सोशली एक अच्छा स्टेटस रखेंगे तो आप सुखी महसूस करेंगे। बात करेंगे 4th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या है, आपको खुशी कब महसूस होगी? ये इच्छाओं का घर है, इच्छाओं की पूर्ति, गेन्स का घर है, मित्रों का घर है। तो आपको अपने मित्रों से बहुत, जब उनकी कंपनी में होंगे आप अच्छा फील करेंगे। जब भी आपकी इच्छा पूर्ति होगी, कोई भी आपको लाभ होगा तो आप बहुत सुखी अनुभव करेंगे। तो और ये NGO एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। तो आप जब NGO से जुड़कर समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके सुख को सुनिश्चित करता है। बात करेंगे आखिरी भाव
4th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस मोक्ष है, लोनलीनेस है, स्लीप है, तो और ये फॉरेन सेटलमेंट भी है। तो अब 4th हाउस लॉर्ड जब 12th हाउस में बैठ गया तो ये बड़ा क्लियरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपके लिए बहुत हायर चांसेस हैं कि आप फॉरेन में जाकर सेटल हो जाएं, बिकॉज़ वहाँ पर आप ज़्यादा सुखी महसूस करेंगे। अकेलापन, सो जाना, नींद, ये सब चीज़ें जब भी आप व्यथित फील करेंगे, आप दुखी फील करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अकेला हो जाऊँ, अकेले में बैठूँ, मैं सो जाऊँ, तो आप सुखी महसूस करेंगे जब 4th हाउस लॉर्ड जो है 12th हाउस में बैठ गए। अदरवाइज फॉरेन सेटलमेंट मैंने बताया। यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन, योगा भी है जो बहुत अच्छा काम करेगा। आप बड़ा सुखी महसूस करेंगे जब आप इस तरह के क्रियाकलापों में अपने आप को डालते हैं। दिस इज़ अगेन सच अ प्लेसमेंट, और यहाँ पर चांसेस हैं आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फॉरेन में भी अपने घर से बहुत दूर जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी विवेचना मैंने आपको दी कि 4th हाउस कुंडली के 12 भावों में बैठते हैं तो किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं। तो आई होप आज आप जान पाएंगे कि आप क्या करें कि थोड़ा सा एक इंटरनल पीस जो है वो महसूस करें। तो आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया, आप कनेक्ट कर पाए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद।